इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आ चुकी है, जो एक डरावनी तस्वीर दिखा रही है। देश की जेलें क्षमता से 131% ज्यादा भरी हुई हैं। कई जेलें तो ऐसी हैं जहां 4 लोगों की जगह 20 लोग ठूसे गए हैं। यूपी की मुरादाबाद जेल 497% ऑक्यूपेंसी पर चल रही है, लेकिन जेलों की भीड़ में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर कैदी अभी तक दोषी साबित नहीं हुए हैं। पूरे देश की जेलों में 76% कैदी ऐसे ही हैं। लाखों लोग सिर्फ इसलिए जेल में हैं क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में उनके केस सालों तक लटके रहे। कई लोग सिर्फ इसलिए सड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास जमानत की रकम नहीं है या कोई वकील उपलब्ध नहीं है। इन 5,70,000 कैदियों में से करीब 4 लाख SC, ST, OBC से हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास महंगे वकील नहीं है, सिफारिश नहीं है। देश के कई थानों में 20% से ज्यादा पद खाली हैं। अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। जजों की संख्या बहुत कम है और लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक केस रेंगते हुए चल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से भी कम बजट न्याय व्यवस्था को दिया जा रहा है। SC, ST और OBC वर्ग डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा संख्या में जेलों में हैं। सिस्टम उनका पक्ष नहीं लेता। आदिवासी इलाकों में तो हालात और भी बुरे हैं, जहां वकील ही नहीं मिल पाते। ये रिपोर्ट सवाल उठाती है, क्या भारत में न्याय खरीदा जा सकता है? क्या न्याय सिर्फ उनके लिए है जिसके पास पैसे, पहचान और पहुंच है? ये रिपोर्ट सवाल उठाती है कि क्या भारत में न्याय खरीदा बेचा जा सकता है? क्या न्याय सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पैसे हैं, पहचान है और पहुंच है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 को सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, CHRI, दक्ष, टिस प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और हाउ इंडिया लिव्स ने मिलकर तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि साल 2012 में देश भर की जेलें 112% भरी हुई थी, लेकिन 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 131% पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश का हाल बद से बदतर है। यहाँ की 18 जेलें 250% से ज्यादा भरी हुई हैं। मुरादाबाद जेल तो 497% ऑक्यूपेंसी पर चल रही है, यानी एक आदमी की जगह 5 आदमी रह रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ का हाल भी ऐसा ही है। इसकी 2 जेलें 400% से ज्यादा भरी हुई हैं। साल 2012 में देश भर में कैदियों की संख्या 3,80,000 थी, जो साल 2022 तक बढ़कर 5,70,000 हो गई है, यानी 49% की भयानक बढ़ोतरी। एक बिस्तर पे 5 आदमी कैसे सो रहे होंगे? एक व्यक्ति के खाने के बजट से 5 आदमी कैसे खा पी रहे होंगे? इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रिपोर्ट कहती है सिर्फ 68% कैदियों को ठीक से सोने की जगह मिल पाती है। बाकी फर्श पर, गंदे कोनों में या एक दूसरे से सट कर सोते हैं। बात मेडिकल सुविधाओं की करें तो 775 कैदियों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि स्टैंडर्ड्स हैं 300 कैदियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यहां तक कि 60% जेलों में तो बुनियादी मेडिकल सुविधाएं भी नहीं हैं और मानसिक स्वास्थ्य की तो बात ही करना उचित नहीं। दिल्ली में 34% ऑफिसर के पद खाली हैं और 60% करेक्शनल स्टाफ के पद खाली हैं। करेक्शनल स्टाफ यानी वो स्टाफ जो जेलों में बंद कैदियों के रिहेबिलिटेशन, मानसिक और भावनात्मक देखभाल और सुधार के लिए काम करता है। इस रिपोर्ट में सबसे बुरी हालत उत्तर प्रदेश की दिखाई गई, जहां 47% जेल स्टाफ की कमी है। बिहार में पिछले 10 साल में जेल स्टाफ बढ़ने के बजाय 13% कम हो गया है। इन्हीं सब वजह से जेल नहीं रही है। यहां आपको धूम्रपान से लेकर फोन, टीवी, जुआ और ड्रग्स तक सब कुछ मिलता है। सरकार ने जेलों में बजट तो बढ़ाया, लेकिन 2012 में 3275 करोड़ था, जिसे साल 2022 में बढ़ाकर 8725 करोड़ रुपए कर दिया। लेकिन ये पैसा कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है, इसका कोई डेटा नहीं है। 60% जेलों में CCTV कैमरे नहीं है। मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल में एक भी जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है, जो कोर्ट सुनवाई को आसान बना सकती है। 2022 में सिर्फ 37% जेलों में बायोमेट्रिक सिस्टम थे। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य प्रति कैदी पर सिर्फ 47 रुपए खर्च करते हैं। इस 47 रुपए में प्रत्येक कैदी के लिए दवाइयां, उसकी पढ़ाई, ट्रेनिंग सब कुछ होता है। सरकार अपने पूरे कुल खर्च का सिर्फ 0.13% पढ़ाई और ट्रेनिंग पर, तो वहीं 0.27% वेलफेयर पर खर्च करती है। अगर आपकी सहानुभूति कैदियों के साथ नहीं है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये सारे कैदी दोषी नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर बिना सजा के ही जेलों में भरे हुए हैं। ये है हमारे देश के अंडर ट्रायल्स वो लोग जिनका केस कोर्ट में चल रहा है, सजा मुकर्रर नहीं की गई है। रिपोर्ट कहती है 2022 में देश की जेलों में 76% कैदी अंडर ट्रायल थे, यानी हर 4 में से 3 लोग बिना सजा के जेल में बंद थे।
उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में देश के 42% अंडर ट्रायल्स हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 94,000 से ज्यादा अंडर ट्रायल्स हैं, यानी 22%। पिछले 10 सालों में 3 साल से 5 साल तक जेल में रहने वाले अंडर ट्रायल्स की संख्या कम नहीं हुई बल्कि 2 गुनी हो गई है और 5 साल से ज्यादा समय तक जेल में बंद रहने वालों की संख्या 3 गुनी हुई है। 2022 तक जितने भी अंडर ट्रायल्स थे उनमें से 22% को 1 साल से लेकर 3 साल तक जेल में रहना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि अंडर ट्रायल्स में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 2022 में 4,000 से ज्यादा महिला अंडर ट्रायल्स थीं, जिनमें से कई अपने बच्चों के साथ जेल में बंद थीं। 1600 बच्चे अपनी माओं के साथ जेल की सलाखों के पीछे बड़े हो रहे हैं। क्या ये बच्चे अपराधी हैं? नहीं। जब ये अपराधी नहीं हैं तो इनकी माएं अंडर ट्रायल्स हैं तो जमानत क्यों नहीं दी जाती? सीआरपीसी के सेक्शन 436A और नए बीएनएसएस के सेक्शन 479 में साफ लिखा है, अगर कोई अंडर ट्रायल अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुका है तो उसे जमानत मिलनी चाहिए। पहली बार अपराध करने वालों के लिए यह समय 1/3 भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1970 में कहा था, हालात ठीक हों तो बिना सियोरिटी के भी जमानत दी जा सकती है, लेकिन अदालतों ने ही इस पर अमल नहीं किया है। जमानत में सबसे बड़ा रोड़ा है सियोरिटी वेरिफिकेशन, यानी जो व्यक्ति जमानत की गारंटी देता है उसकी जांच में महीनों महीनों लग जाते हैं। कई बार जमानत का ऑर्डर पास हो जाता है, लेकिन सियोरिटी की जांच पूरी न होने की वजह से लोग जेल से बाहर नहीं आ पाते। गरीब परिवारों के लिए सियोरिटी देना और उसकी जांच करवाना एक बहुत बड़ा बोझ है। अंडर ट्रायल लोगों के लिए जमानत लेना सिस्टम ने इतना पेचीदा क्यों बना रखा है, उसे समझते हैं। एनसीआरबी डेटा और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार साल 2022 में जेलों में 65.9% कैदी ST/ST OBC समुदायों से थे, यानी 5,70,000 कैदियों में से लगभग 4 लाख। इनमें से 34% OBC, 20.7% SC और 11.1% ST थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा OBC और SC कैदी और मध्य प्रदेश में ST कैदी हैं। इन समुदायों का जेल में होना इनका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, पुलिस का भेदभाव और इंसाफ तक पहुंच की कमी का नतीजा है। ये पिछड़े तबके के अंडर ट्रायल सालों से जेलों में सड़ रहे हैं। सरकार इन्हें लीगल एड मुहैया कराने में विफल रही है। लीगल एड मतलब गरीबों को मुफ्त वकील देने की व्यवस्था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में सिर्फ 5% अंडर ट्रायल्स को लीगल एड मिल सकी, क्योंकि लीगल एड वकीलों की भी कमी है और अगर मुफ्त वकील मिल भी जाए तो वो अक्सर केस को उतनी गंभीरता से नहीं ले पाता। इसके अलावा इन लोगों के साथ पक्षपात भी होता है, क्योंकि सिस्टम में OBC, SC, ST के लोग हैं ही नहीं। लाइव लॉ की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 2018 से 2023 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 650 जजों में सिर्फ 3.54% SC, 1.54% ST और 11.7% OBC थे, यानी 75.7% जजेस जनरल कैटेगरी से थे। सुप्रीम कोर्ट में 2021 में 9 जज नए नियुक्त किए गए, जिनमें से सिर्फ 1 SC और 1 OBC था। रिपोर्ट बताती है कि 2022 तक देश में 4 करोड़ 9 लाख केस कोर्ट में लंबित थे। इसमें से 77% केस निचली अदालतों में, 12% हाई कोर्ट में और बाकी सुप्रीम कोर्ट में थे। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में एक केस औसतन 11 साल से अधिक समय तक लटकता है और पश्चिम बंगाल में लगभग 10 साल तक। निचली अदालतों में 70% क्रिमिनल केसेस 3 साल से ज्यादा पुराने हैं। इस सुस्ती की सबसे बड़ी वजह है जजेस की कमी। 2022 में हाई कोर्ट में 1108 स्वीकृत जजों के पद थे, लेकिन सिर्फ 778 जज काम कर रहे थे। 30% पद खाली पड़े हुए थे। निचली अदालतों में 24,631 स्वीकृत जजों के मुकाबले सिर्फ 19,288 जजेस थे, यानी 22% की कमी। गुजरात में तो 44% जजों के पद खाली हैं। एक जज पर औसतन 2000 से ज्यादा केस लटके हैं। सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय हाई कोर्ट को छोड़कर किसी भी हाई कोर्ट में जजों के सभी पद नहीं भरे हैं। जनसंख्या के आधार पर आकलन करने पर भारत में औसतन एक हाई कोर्ट जज 18,70,000 की आबादी और निचली अदालत के औसतन एक जज 69,000 लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। देश में केवल ऐसे 8 हाई कोर्ट हैं जिनमें एक जज औसतन 10 लाख से कम लोगों को न्यायिक सेवाएं दे रहा है। और ये सिर्फ जजों की बात नहीं है।
अदालतों में स्टाफ की भी भारी कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक 40% से ज्यादा कोर्ट स्टाफ के पद खाली पड़े हुए हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में अंडर ट्रायल्स का होना सिस्टम की खामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा, न्याय एक साथ कई संस्थाओं के सहयोग से मिलता है। अगर पुलिस कमजोर है तो कोर्ट अच्छे से काम नहीं कर सकते। जेलों की बदहाली, अंडर ट्रायल्स की त्रासदी और अदालतों की सुस्ती की जड़ है हमारी पुलिस व्यवस्था, जो इंसाफ की पहली कड़ी है। इस रिपोर्ट में लिखा है 2022 में देश में पुलिस बल में 22% कर्मचारियों की कमी थी। उत्तर प्रदेश में 35% पुलिस पद खाली हैं, बिहार में 40% और पश्चिम बंगाल में 44%। हमारे देश में एक पुलिसकर्मी को औसतन 1000 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा करनी पड़ती है, जबकि यूएन का स्टैंडर्ड है 222 लोग प्रति पुलिसकर्मी का। रिपोर्ट कहती है कि पुलिस में सिर्फ 11.7% महिलाएं हैं, जबकि सरकार ने 33% महिला आरक्षण का लक्ष्य रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 8% पुलिसकर्मी महिलाएं हैं। यौन उत्पीड़न जैसे केसों में पीड़ित महिलाएं पुलिस के पास जाने से डरती हैं, क्योंकि वहां पुरुष हैं, क्योंकि पुलिस में संवेदनशीलता की भारी कमी है। पुलिस की ट्रेनिंग का आलम यह है कि सिर्फ 25% पुलिसकर्मियों को नियमित ट्रेनिंग मिलती है। नए कानून जैसे बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए लागू हो गए, लेकिन पुलिस को इनकी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। नतीजा, गलत गिरफ्तारियां, गलत केस दर्ज करना आम हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 60% अंडर ट्रायल्स छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल में हैं, क्योंकि पुलिस बिना ठोस सबूत के गिरफ्तार कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु गाइडलाइंस और अरनेश कुमार जजमेंट में साफ कहा गया है कि 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पुलिस इन नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। और ये सिर्फ नियम तोड़ने की बात नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पुलिस थानों में खर्चा पानी के बिना शिकायत दर्ज नहीं की जाती। अब यह सवाल नहीं कि सरकार कौन सी है, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना पाए हैं जहां आम आदमी को सस्ता, तेज और निष्पक्ष न्याय मिल सके। अगर जवाब नहीं है तो यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक चेतावनी है। समझना जरूरी है, न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं होता, वो जेल की दीवारों, कोर्ट की तारीखों, पुलिस की कार्यवाही और उस वकील की नीयत में छुपा होता है जो गरीब के लिए खड़ा होता है। शुक्रिया।